सो यहाँ पे रसियाव बन रहा है, जिसको मतलब गुड़ में और पानी में पकाया जाता है अरवा चावल को। और ये साइड में आपको माता रानी दिख रही है जो कि यहाँ, और ये भैरव बाबा को जो ये गमछी जो दिख रही है इसको उनको भैरव बाबा बोलते हैं। सो मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगी। उसके बाद से यहाँ पे दाल बॉयल हो रहा है। सो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सो हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, स्वागत है आपका सेकेंड पार्ट में, रामनवमी के सेकेंड पार्ट में। सो यहाँ पे ना हम लोग पूड़ी तल रहे हैं। हम लोग नहीं, मैं बेल रही थी और मम्मी तल रही थी, और उस साइड पे मौसी जी जो दाल उबाल करके दिया था उसको पीस रही थी। फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा पीस लिया जाएगा ना तो फिर मैं भरना स्टार्ट कर दूंगी। सो यहाँ पे 14 पूड़ी बनेगा, जो सादा पूड़ी होता है, 7 मासी जी के लिए और 7 हम लोग चढ़ाएंगे जो। और जो दाल पूड़ी बनता है वो बनता है 7 जोड़ी, मीन्स की 14 को। सो वो बनाना है 28 पूड़ी और ये बनाना है 14 पूड़ी। सो सबसे पहले ना मैंने सादा जितना पूड़ी था वो मैंने बेल बेल के मम्मी को दे दिया और मम्मी ने बनाया। और ये सब जो पूजा होता है ना, नए चूल्हा नहीं, जैसे कि पुराना भी चूल्हा हो तो चूल्हे पर ही बनाया जाता है। बट आजकल तो टाउन वगैरह में जो लोग नहीं, चूल्हा नहीं मिल पाता है, वो लोग गैस पे भी बना लेते हैं, उसमें कुछ नहीं, वो उनके श्रद्धा के ऊपर है। पूजा पाठ बस आप श्रद्धा से करिए। और यहाँ पे रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे और मेरा बेटा अभी तक जगा हुआ था। और वो रूम में, मतलब मैंने उसको फ़ोन दे दिया था। फ़ोन आजकल मैं उसको बहुत ही कम दे रही हूँ, क्योंकि फ़ोन में ऐसे बहुत सारे रील्स आते हैं ना जिससे कि बच्चों को बीमारी हो रही है। फिर भी इसलिए मैं इसको ना बहुत कम फ़ोन देती हूँ। और यहाँ पे मैं उसको अभी इसलिए दे रही थी ना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और परेशान कर रहा था, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया था और मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं उसको सुलाऊं। और वो मेरे बिना सोता नहीं है, सो अपने पापा के साथ भी नहीं सो रहा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब रो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा टाइम के लिए फ़ोन दे दिया था। सो यहाँ पे मैंने अपना अब दाल पूड़ी भरना स्टार्ट कर दिया था। और मौसी जी यहाँ पे ना, ये लकड़ी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था तो ये बार बार गिर रहा था, तो उसको मौसी जी पकड़ करके बैठी थी। और ये देखिए आने के बाद नहीं, ये बोल रहा था ये पूड़ी खाना है। ऐसे बच्चों को क्या पता होता है ना कि पूजा है कि क्या है, उसको लगता है कि ये तो खाने की चीज़ है। सो यहाँ पे ना वो मेरे पीठ पे आकर के झूला खेल रहा था और मैं उसको बोल रही हूँ कि जाओ पापा के साथ सो जाओ, तो बोल रहा है कि नहीं, मैं पापा के साथ नहीं सोऊंगा। और मासी जी और मम्मी यहाँ पे गीत गा रहे हैं। सो मुझे तो उतना गीत आता नहीं है, आप सबको पता ही है, आपने वीडियो में जो पार्ट 1 में देख ही लिया। सो यहाँ पे देखिए कृष्ण बोल रहा है मम्मा झूला झूला दो। उसके बाद से वो सट जाता है प्रसाद मांगने के लिए और बोलता है मम्मा ये क्या बना रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि ये मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो वो बोलता है कि थोड़ा सा मम्मा दे दो मुझे खाने के लिए। तो मैंने बोला उसको ना अभी पूजा होगा बेटा, उसके बाद से आपको मैं दूँगी। सो यहाँ पे ये बनाने के बाद ना इसको चढ़ाया जाता है। सो वो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब विधि पता चल जाएगा कैसे पूजा होती है। जो लोग बिहार से उनको तो पता ही है। सो ये जो माता का खोइछा होता है ना आँचल, उसमें ना वो जो सादा पूड़ी है तो उसको रख दिया जाता है और उसके ऊपर ना बतासा जो बोलते हैं और जो चना बोलते हैं, जो चना भिगो करके रखा जाता है, वो ये नए वाले चने चढ़ाए जाते हैं जो नए इस बार खेत में उगे रहते हैं। और हाँ, एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़, जो ये पूजा होता है ना, इसमें जो नया जो गेहूँ उपजा होता है ना, उसी से इसमें जितने भी प्रसाद बनते हैं उसी गेहूँ के आटे से बनता है। सो नए वाले गेहूँ के आटे से हमने पूड़ी बनाया, दाल पूड़ी बनाया, और नए वाला चना ही चढ़ता है। सो खोइछा भरना बोलते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। हमारे यहाँ पूजा पाठ में लेडीज़ लोग का भी खोइछा भरा जाता है। सो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा था, माता रानी का खोइछा भर दिया गया। उसके बाद जो दाल पूड़ी होता है ना, उसको जो ये कलश दिख रहा है उसके सामने रखा जाता है। एक के ऊपर एक रख सकते हैं या फिर आप 2-2 जोड़ा करके रख सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो गुड़ का खीर होता है वो बनाया जाता है, गुड़ का रसियाव जो बोलते हैं। सो गुड़ में ही पका करके ये चढ़ाया जाता है, उसको ना चीनी या फिर दूध में नहीं पकाया जाता है, गुड़ और पानी में ही पका करके चढ़ाया जाता है। और यहाँ जो आपको गमछी दिख रहा होगा कलश के चारों तरफ, यहाँ पे भैरव बाबा की पूजा की जाती है गमछी चढ़ा करके। सो यहाँ पे वही रिचुअल यहाँ पे मतलब किया जाता है। उसके बाद से ये मम्मी यहाँ पे पूड़ी लेकर के आ गई। इसको बोल रही हूँ, ये दाल पूड़ी है। सो दाल पूड़ी चढ़ा करके उसके ऊपर से ये जो रसियाव होता है ना, ये रखा जाता है। बहुत सारे लोग एक के ऊपर एक रख के चढ़ा देते हैं या फिर बहुत सारे लोग ना अलग अलग से चढ़ाते हैं, 2-2 करके। सो यहाँ पे मौसी जी भी अपने घर में पूजा कर रही हैं, मतलब बगल में ही हमारा घर है, ऊपर ही मैं रहती हूँ। सो वहीं पे मौसी जी भी रसियाव लेने, एक ही साथ बन गया था सबका। सो सबका बोल रही हूँ, हम दोनों का एक ही साथ बना हुआ था सब कुछ।
और यहाँ पे वो कर रही हैं। उसके बाद से सिंदूर लगाया जाता है, 14 पूड़ी होता है ना, सब में सिंदूर ठेका दिया जाता है, लगा दिया जाता है। उसके बाद से यहाँ प्रणाम कर लिया जाता है और इसके बाद सुबह के टाइम ना 3 बजे वो ढोल फिर से बजाने आते हैं। उस टाइम से उसके पहले ही आपको ये थोड़ा नहा धो करके तैयार होकर उसके बाद से आप मंदिर जाना है तो मंदिर कढ़ा वगैरह चढ़ाने जाते हैं लोग। और नहीं तो जिसको ऐसे काली माता का प्रसाद करना हो वो चढ़ाने जाना हो वो सब जाते हैं। सो यहाँ पे मौसी जी के रूम में भी यहाँ पे हो रहा, मौसी जी भी पूजा कर रही हैं। सो इन्होंने भी अपना पूजा बहुत ही ज़्यादा अच्छा से किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और अभी रात के बज रहे थे 1:30 और 1:30 बजे तक हमारा मतलब ये 1:30-2 बजे तक ही 1:30-2 बजे के करीब ही ये पूजा होती है, चढ़ाया जाता है दाल पूड़ी वगैरह। सो हमने प्रसाद में जितना चढ़ाया जाता है उतना क्वांटिटी में बना लिया था। 14 जोड़ी दाल पूड़ी और 7 सादा पूड़ी। सो यहाँ पे वो सब मौसी जी भी पूजा कर रही हैं और मम्मी ने पूजा कर लिया। सो यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है और उसके बाद से ना जो हम एक्स्ट्रा होता है वो सब चीज़ें बनाएंगे। सो पूजा करके माता रानी से आशीर्वाद ले लिया और अभी मैं कृषि को सुला करके आई थी तो रात के 2:30 बज रहे थे और जैसे ना मतलब नींद भी आ रहा था और थकान हो गया था। तो मैंने चाय बनाया और यहाँ पे एक्स्ट्रा पूड़ी बन रहा है। सो हम लोग जूठा नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो खाने के लिए पूड़ी बनता है वो बना रही हूँ। सो इसलिए हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे अभी रात को।